राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा, जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया। सांसद ने कहा, अब आर्थिक तूफान आ रहे हैं, मोदी आपको बचा नहीं पाएंगे। याद रखना, जैसे कोविड और नोटबंदी के समय रोए थे, कहा था मुझे फांसी पर लटका देना, वैसे ही टीवी पर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है। उन्होंने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है। इन्होंने जहां संविधान को खत्म किया। राहुल लोधवानी गांव बहुजन स्वाभिमान सभा को संबोधित कर रहे हैं। राहुल 2 दिन दौरे पर जहां रायबरेली पहुंचे। बुधवार दोपहर 2 बजे रायबरेली में अमेठी पहुंच गए। यहां संजय गांधी अस्पताल में मरीजों से मुलाकात किए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राहुल गांधी 6 बार रायबरेली आ चुके हैं। यह उनका 7वां दौरा है। इससे पहले वे 19 जनवरी को 2026 को जहां रायबरेली आए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी में जहां जुटे हैं। राहुल ने लिखा, आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे। किसान, युवा, महिलाएं और मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले जहां ताली बजा रहे हैं। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, आपका दोस्त अंबानी हिंदुस्तान का तेल आज भी सप्लाई कर रहा है। करोड़ों रुपए का तेल आज भी हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। ये तेल हिंदुस्तान को चाहिए, ये तेल हमारे लोगों को चाहिए। वो तेल को जहां हिंदुस्तान की जनता को दिलवाइए। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा, आप सबके हाथ बांध दिए। पहले मेहनत करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, पब्लिक सेक्टर में काम करते थे। ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी। इन्होंने सबको खत्म कर दिया। अब मैं भी इनसे कह रहा हूँ कि टॉफी बांटना बंद करो और एक्शन लेना जहाँ शुरू करो। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा, इटली की पीएम मेलोनी को नरेंद्र मोदी जहाँ टॉफी खिला रहे हैं, रील बनाई जा रही है। विदेश जाने से पहले राहुल ने हिंदुस्तान में भाषण दिया था कि देखो आर्थिक तूफान आने वाला है, पेट्रोल का प्रयोग कम करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रयोग कम करो और विदेश का दौरा मत करो। लेकिन 4000 करोड़ के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी इटली गए और वहां की प्रधानमंत्री मेलोनी को ट्रॉफी खिलाई। देश में पेट्रोल की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कहता हूं कि जो आर्थिक दीवार उन्हें खड़ी करनी थी उन्होंने नहीं की। अब मेलोनी के साथ वीडियो बना रहे हैं और मजाक चल रहा है। राहुल गांधी ने अमेठी के गौरीगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। मंच पर उनके साथ अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अजय और कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा जहां मौजूद रही। संविधान कहता है कि आरक्षण होना चाहिए, जुडिशरी में न्याय होना चाहिए, फ्री एंड फेयर मीडिया होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने इसे खत्म कर दिया। आपका पैसा जेब से निकाल दिया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठा दिए। उनको ना तो हिस्ट्री आती है और ना ही जियोग्राफी। राहुल ने कहा, अगर हम वीरा पासी और अंबेडकर के सामने जहां हाथ जोड़ते हैं तो उनकी विचारधारा का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। अगर अंबेडकर यहां आपके साथ बैठे होते, आप लोग उनके सामने उनके नारे लगाते और बाहर जाकर अंग्रेजों से हाथ मिलाते तो ये अंबेडकर की विचारधारा पर आक्रमण होता। राहुल गांधी ने कहा, आपके मुंह के सामने आरएसएस के लोग संविधान को फाड़ कर फेंकते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। ये आपका खून है, इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आर्थिक तूफान आने वाला है, कुछ ही महीनों में देखिएगा पेट्रोल, डीजल, गैस और दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तब अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान से बाहर भेज रहा है। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीद कर विदेश भेजते हैं, उसी पैसे से वे नरेंद्र मोदी को फंडिंग करते हैं। यही सच्चाई है।